In this video, we are going to discuss about Postman. So Postman एक API टेस्टिंग टूल होता है जिसके थ्रू हम API को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस तरह से हम हमारी गेट API होती है, पोस्ट API होती है, पोर्ट, डिलीट, पैच, मल्टीपल तरह की APIs होती है। सो हमें प्रोजेक्ट में उसको इंटीग्रेट करने से पहले टेस्ट करना होता है उसके मल्टीपल सिनेरियोज को। सो उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है ये पोस्टमैन, जिसका हम यूज़ करते हैं। सो उसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस पोस्टमैन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप विंडोज़ यदि यूज़ करें तो विंडोज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसे इंस्टॉल करेंगे जैसे आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप पोस्टमैन को वेब मतलब इस ब्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड टू यूज़ दिस एप्लीकेशन बिकॉज़ इसका लुक एंड फील एंड यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सो देखिए, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट हमारे पोस्टमैन पर आऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर आना है और यहाँ पर एक क्रिएट न्यू कलेक्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू कलेक्शन इट इट मीन्स लाइक अ फ़ोल्डर। सबसे पहले आपको अपना जो प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर देता हूँ टेस्ट एपीआई से। एंड इसके अंदर यदि आपको कोई भी रिक्वेस्ट को ऐड करना है तो आप थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। देखिए, यदि यहाँ पर मुझे अभी इसको एपीआई को टेस्ट करना है गेट यूजर्स एपीआई। सो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये एक यूआरएल है। इस यूआरएल का यूज़ करके हम यूजर्स एपीआई को हिट करेंगे और यूजर्स का डेटा लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो भी एपीआई आप टेस्ट कर रहे हो उसको आप इसके नाम दे सकते हो, इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गेट यूजर्स एंड ये देखिए इस नाम से सेव हो गया। और जैसे हम इसे इंटर हिट करेंगे या सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया है। तो ये हमारी गेट एपीआई है और हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट यूआरएल दिया है और यहाँ पर ये रिस्पॉन्स बॉडी आ चुकी है। और ये 200 ओके, इट मीन्स इट्स अ सक्सेस रिक्वेस्ट। और ये 11,111 ms मतलब है मिली सेकंड को डिनोट कर रहा है कि आपकी एपीआई कितने मिली सेकंड में सर्वर से अभी हमारे पास क्लाइंट पास आई है। और ये एपीआई का रिस्पॉन्स की साइज कितनी है, तो 1.88 केबी की है। आप इस रिस्पॉन्स को एज सेव एज एग्जाम्पल भी कर सकते हो और आप इस रिस्पॉन्स को किसी फाइल में सेव भी कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट। यदि आपको इसी तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट करना है या क्यूरी परम्स पास करना है या क्यूरी स्ट्रिंग पास करना है तो उसके लिए मैं एक नई रिक्वेस्ट करता हूँ। इसे मैं सेव कर दूंगा और यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब दूसरी रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं तो उसे लिखेंगे ऐड रिक्वेस्ट। नाउ यहाँ पर गेट सेम रिक्वेस्ट रहेंगी बट हम लिखेंगे टेस्ट क्यूरी। उसके लिए हम लोकल होस्ट, ये मेरे पास एक सर्वर चल रहा है उसका यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली हम एपीआई को टेस्ट कर रहे हैं, नथिंग मेजर इन दैट। हिट किया, देखिए जो भी मैं रिक्वेस्ट फायर किया उसका रिस्पांस आया। सो यहाँ पर यदि आप एक क्यूरी पास करना हो रिक्वेस्ट क्यूरीज को, सो जैसे कि लिमिट 20 पेज 1, देखिए यहाँ पर आप परम्स के अंदर पास कर सकते हो। या आप नेम एबीसी, आप जितने क्यूरी परम्स ऐड करते जाओगे यहाँ पर m% के साथ वो ऐड होते जाएंगे। यदि आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर भी स्टेटस लाइक ओपन, ये इस तरह से ऐड कर सकते हो। ये इन द सेम वे यदि आपको किसी यूआरएल में आपको इस तरह से जो क्यूरी परम्स होते हैं जैसे 1 2 3 यूजर आईडी 1 2 3 या प्रोडक्ट आईडी वो पास करना है तो आप इस तरह से पास कर सकते हो। देखिए, एंड यदि आपको किसी रिक्वेस्ट में ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ पास करना है तो आप इस टैब का यूज़ करके कर सकते हो। यदि आपको हेडर्स पास करना है जैसे हम जनरली कंटेंट टाइप को पास करते हैं, कंटेंट टाइप जैसे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, तो ये पास कर सकते हो। अब यदि मुझे एक पोस्ट बॉडी को पोस्ट रिक्वेस्ट को मुझे फायर करना है तो उसके लिए मैं ऐड रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा पोस्ट यूज़र लाइक दिस। और उसके लिए सबसे पहले मैं इस मेथड को चेंज करूँगा, गेट से पोस्ट करूँगा। उसके बाद हम यूआरएल को चेंज करेंगे। सपोज ये यूआरएल है। अब मुझे पोस्ट के अंदर कोई बॉडी को पास करना है। सो मैं रिक्वेस्ट बॉडी में जाऊँगा और यहाँ पर मुझे जेसन बॉडी पास करना है तो मैं रॉ पर क्लिक करूँगा। रॉ पर क्लिक करने के बाद मैं जेसन को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कोई भी बॉडी को पास कर सकता हूँ जैसे कि नेम, एबीसी, ईमेल, ओके, abc@gmail.com एंड इस रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। देखिए, सो आप
मल्टीपल तरह के रिक्वेस्ट को इस आपके फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं। देखिए हमने जो भी सेव करा वो यहाँ पर आते गए और आपको जो भी मेथड्स का यूज़ करना है वो आप उस मेथड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हैड, लाइक दिस। अब यदि आपको इस फ़ोल्डर को आपको सेव करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट, एंड जैसे ही इसे एक्सपोर्ट करेंगे इसका नाम लिख आ जाएगा और आप इसे अपने कंप्यूटर में एक्सपोर्ट कर लोगे। इन द सेम वे यदि आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है और यदि आप उसी फ़ोल्डर को इम्पोर्ट करना चाहते हो अपने सिस्टम से, तो यहाँ पर आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल्स जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो देखिए ये रिप्लेस की बात कर रहा है या इंपोर्ट एज कॉपी। सो इंपोर्ट एज कॉपी करना चाहते हैं तो देखिए जो भी हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर मतलब सेव किया था वो सेम रिक्वेस्ट हमने एक्सपोर्ट की थी, सेम रिक्वेस्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो यदि आपको ऐसा सिनेरियो आता है कि आपने मल्टीपल एपीआईज को टेस्ट कर लिया है और आपको किसी दूसरे टीममेट को वो एपीआई को टेस्ट करने के लिए देना है, तो आप सिंपली इस फ़ोल्डर को एक्सपोर्ट करके कर सकते हो और वो इसी फ़ोल्डर को इंपोर्ट कर लेंगे अपने पास। तो उसे फिर से उन एपीआईज़ को के पैरम्स को या बॉडी को या उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो डायरेक्टली इस एपीआई को ईज़िली टेस्ट कर सकता है। अब दूसरा सिनेरियो ये आता है कि यदि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल यूआरएल होते हैं, यानी प्रोडक्शन का यूआरएल अलग होता है, डेव का यूआरएल अलग होता है एंड लोकल का यूआरएल अलग होता है। अब सेम एपीआई को यदि आपको टेस्ट करना है तो आपको मल्टीपल टाइम ये यूआरएल्स चेंज करना पड़ेंगे। सो आप देखिए जैसा कि ये अब यदि मुझे ये रिक्वेस्ट था या मैं इसको टेस्ट करता हूँ इससे, ये एपीआई यदि ये अभी ये पॉइंट कर रही है लोकल को, यदि मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट करे prod यूआरएल को, मतलब ये यूआरएल अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि इसको पॉइंट करें तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा और हम फिर लोकल उसको लूज कर जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक इन्वायरमेंट्स में जाइए, इन्वायरमेंट में जाने के बाद न्यू पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इन्वायरमेंट पर क्लिक कीजिए। अभी हमें ये इन्वायरमेंट बनाना है prod के लिए, तो हम लिखेंगे prod एंड यहाँ पर लिखेंगे बेस यूआरएल, क्योंकि वेरिएबल हमें सेम सेम रखना है एंड वैल्यू को चेंज करना है। सो हमारा prod का यूआरएल ये रहेगा एंड करंट यूआरएल भी ये रहेगा। इन द सेम वे यदि हमको dev का यूआरएल अलग पुट करना है तो हम यहाँ पे सिंपली एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल को ऐड करेंगे, उसे रीनेम करेंगे dev एंड यहाँ पर लिखेंगे सेम variable should be same base URL and but the value would be different, like यहाँ पर dev आ जाएगा और यहाँ पर भी dev आ जाएगा। अब हमें इन द सेम वे लोकल इन्वायरमेंट को भी सेटअप करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से जाइए, हम इसे रीनेम करेंगे और लोकल इन्वायरमेंट को सेट करेंगे। सो लोकल इन्वायरमेंट को सेट कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लोकल बेस यूआरएल, क्योंकि यूआरएल का वेरिएबल सेम रहेगा लेकिन यूआरएल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए ये इसे सेव करना ना भूलें, यहाँ पर सेव कर हमने प्लॉट पे गए, फिर यहाँ पर कंट्रोल एस सेव करा, यहाँ पर डेव पर गए, फिर कंट्रोल एस सेव करा और इन्हें क्लोज कर देंगे ना। अब हम जाएंगे हमारे कलेक्शन पे, तो हमारा कलेक्शन हम यूज कर रहे थे टेस्ट एपीआई। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सपोज मुझे इस एपीआई को टेस्ट करना है क्योंकि ये एपीआई हमारी वर्क कर रही है। सो यहाँ पर देखिए अभी मैं लोकल होस्ट को पॉइंट कर रहा हूँ हार्ड कोडेड, लेकिन मुझे एज अ वेरिएबल चेंज करना है, उसके लिए हम 2 कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसमें लिखेंगे बेस यूआरएल। देखिए बेस यूआरएल जैसे ही हमने लिखा ये वेरिएबल आना चाहिए, लेकिन अभी ये बता रहा है अनरिजॉल्व वेरिएबल बिकॉज ये उसको पॉइंट नहीं कर रहा है। सो पॉइंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना है राइट साइड पर टॉप राइट पर और नो एनवायरमेंट लिखा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लोकल पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही लोकल पर क्लिक करोगे ये जो यूआरएल है वो उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को पॉइंट करेगा जो हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए यहाँ पर हमने जो बनाया है वेरिएबल बेस यूआरएल वो इसको पॉइंट कर रहा है, इस वैल्यू को। सो अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे, देखिए बेस यूआरएल अभी पॉइंट कर रहा है लोकल होस्ट 8080 को। यदि हम इसको क्लिक करेंगे देखिए इसका आउटपुट भी आ रहा है, यहाँ पर हम वैल्यू की चेंज करेंगे 456 तो ये आउटपुट आ रहा है। इन द सेम वे यदि आप को डेव यूआरएल कॉल करना है मतलब डेवलपमेंट, तो आप सिंपली जस्ट यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेंज कीजिए और उसका यूआरएल ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में आ जाएगा। देखिए ये वेरिएबल में डेव को पॉइंट कर रहा है। ओके, इन द सेम वे यदि आप prod यूआरएल को क्लिक करोगे तो
आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल चेंज करना है और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल यदि आप जितनी जगह पर इस यूआरएल को लिखेंगे, वो सभी जगह पर चेंज हो जाएगा। सो ये एक वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है, सो ये बहुत ही हैंडी फीचर है पोस्टमैन का। इसके बाद हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि आप सेटिंग्स बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप सेटिंग बटन्स पे क्लिक करने के बाद आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपकी थीम है, तो मैं अभी ब्लैक थीम को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लाइट थीम को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, लाइट थीम आ गई, सो आपके पास इस तरह से यूआई दिखेगा। अभी मैं ब्लैक थीम को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सेटिंग पे यूज़ जाऊँगा और थीम्स पे क्लिक करूँगा और ब्लैक को यूज़ करूँगा। सो इस तरह से आप पोस्टमैन के साथ प्ले कर सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है एपीआई टेस्टिंग के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने अभी बहुत कम शॉर्ट चीज़ें डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।